भगवान का भजन एकांत में करना चाहिए, अकेले में करना चाहिए। एकांत का मतलब ये नहीं है आपके सिवा कोई नहीं है, आप कमरे में बंद हो, आपके सिवा कोई नहीं। एकांत ये नहीं है। एकांत का मतलब है एक में सबका अंत। आप चाहे हजारों लोगों के बीच बैठे हैं, लेकिन आपके मन में अगर भगवान है तो आप एकांत में है ना। और आप अगर कमरे में बैठे हो, आपके मन में दुनिया भरी है, तो एकांत नहीं है। एक गुरु बनाया कुमारी सरकृत। सरकृत मतलब बाण बनाने वाला। बाण बनाने वाले से क्या सीखा? एक बाण बनाने वाला अपने काम में इतना मग्न था कि सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसको पता नहीं लगा। किसी ने पूछा सामने से राजा की सवारी गई है ना? बोले मुझको पता नहीं है, मैं तो अपने काम में मग्न हूं। भगवान का भजन भी एकाग्र चित्त से करना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे एक बार पूछा, बोले पंडित जी मैं माला फेरता हूं ना तो नींद आती है, कोई उपाय है आपकी भागवत में बताओ ना। मैंने पूछा तुम कौन हो? बोले बनिया को बैठा हूँ। अच्छा क्या करते हो? दुकानदारी करूं महाराज। तो मैंने कहा कि जब तुम दुकान पर नोट गिनते हो तब नींद आती है? बोले जब तो नहीं आती। तो इसका मतलब तुम भगवान को अपना नहीं मानते, पैसे को अपना मानते हो, इसलिए नींद आती है। एक गुरु बनाया मकड़ी को। ये मकड़ी जाला बनाती है फिर खा जाती है। ऐसी परमात्मा सारे संसार को बनाते हैं और फिर अपने में समेट लेते हैं। ये ज्ञान सुनकर उद्धव जी महाराज ने वन में जाकर प्रभु का भजन किया और उसके बाद द्वारिकापुरी में क्या हुआ जरा ये भी सुने। ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्यां किं करोत् भगवान भूत भावन। देखिए द्वारिकापुरी में भगवान के कुल को श्राप लग गया। द्वारिकापुरी में भगवान रहते हैं। एक दिन द्वारिकापुरी में क्या हुआ, उल्कापात होने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बरसात होने लगी, कुत्ते पुकारने लगे। यानी कि जो अनिष्ट सूचक जो शब्द है, भगवान ने कहा कि भैया समय थोड़ा खराब होने वाला है। अरे समय अच्छा नहीं है। आप सब द्वारिकावासी समुद्र के किनारे जाओ, स्नान करो, पूजन करो और ध्यान करो। साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया, पूजन करो, स्नान करो। सबने समुद्र के किनारे पर जाकर स्नान किया। पूजन किया, ध्यान किया और करने के बाद भगवान की कुल को जो श्राप लगा वो समय आ गया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी ने कहा कि तुम आपस में सब भाई हो, परिवार के हो, एक दूसरे को क्यों मारते हो?
बोले बलराम जी भी हमारे दुश्मन है, इनको भी मारो। बलराम जी तो समुद्र के किनारे पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह किया और 60 चक्रों का भेदन कर प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और सशरीर अपने धाम पधारे। बोलिए बलराम भगवान की जय जय श्री राम। वो लोहे का जो मूसल निकला था ना, उसको रितवा दिया, समुद्र में फेंक दिया। और किनारों पर, वो तरंगों से किनारों पर जो जम गई, उसकी एक घास पैदा हो गई। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। अब जो कथा आ रही है ना, बस उसी घास को लिया और आपस में मारने लगे भगवान के बच्चे, है ना। भगवान ने सोचा बचाना ठीक नहीं है। एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर शांत मुद्रा में बैठे हैं। भगवान का परिवार लड़के जा रहा है, लेकिन भगवान को दुख नहीं है? क्योंकि सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना ये जीव का काम है, परमात्मा का नहीं है। क्योंकि हम जो करते हैं वो क्रिया है, हम जो भी करते हैं, और परमात्मा जो करते हैं वो लीला है, लीला। उसी समय एक जरा नाम का व्याध आया। उस जंगल में एक लोहे का जो टुकड़ा, वो मूसल का टुकड़ा जो घिसा नहीं जा सका, वो भी समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया। जरा नाम के व्याध ने उस मछली को पकड़ा, पेट को चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला और अपनी धनुष की नोक पर लगा लिया। वही व्याध आज जंगल में आया। भगवान के चरण को जब देखा दूर से, ऐसा लगता है मानो कोई हरण का मुंह हो। मृगस्याकारं तच्चरणं विबाध्य मृगसंकया, विबाध्य मृगसंकया। अरे व्याध ने जब दूर से भगवान के पैर को देखा, भगवान का पैर ऐसा लगता है जैसे कोई हरिण का मुंह हो। उसने हरिण जानकर वही तीर अस्तर से निकाला और भगवान के चरण में जैसे ही छोड़ा, नजदीक जाकर देखा, मैंने तो भगवान को तीर मार दिया है। और रोने लगा, भगवान मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैंने आपके पैर में तीर मार दिया प्रभु, मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं बेटा रोना नहीं व्याध, बेटा बेटा पहले तू भी तो पहले का जन्म का बाली था बेटा, तूने अपना बदला ले लिया है। इसलिए कहते हैं कि कर्म का फल इंसान की तो बात क्या, कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। इसलिए एक कथा सुनने के बाद ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे आपको बाद में रोना पड़े, आपको बाद में पछताना पड़े। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, केवल अपने कर्म का फल जीव भोगता है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता,
कौन का सुख दुख कर दाता, कौन का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं बेटा व्याध, अरे बेटा तूने अपने पहले का जन्म का बदला ले लिया। पहले के जन्म में तू भी बाली था बेटा, मैंने तुम्हें छिपके मारा ना। एक दारुक नाम का, भगवान का दारुक नाम का सारथी आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ये क्या हो गया? आपका पूरा परिवार लड़के मर गया। भगवान कहते हैं बेटा दारुक तुम चिंता मत करो, तुम द्वारिकापुरी में जाकर सबसे कह देना द्वारिकापुरी को खाली कर दे, क्योंकि मेरे जाने के बाद समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा। दारुक ने जाकर द्वारिकापुरी में कहा, भगवान की पत्नियां रोती रोती समुद्र के किनारे आई। उससे पहले भगवान सशरीर अपने धाम पधारे। कन्हैया लाल की जय। कुछ पत्नियां भगवान की रो रो कर अपना प्राण छोड़ दिया, और कुछ पत्नियां जो बच गई, अर्जुन उनको हस्तिनापुर लेकर चला, लेकिन रास्ते में भीलों ने लूट लिया। अर्जुन मन में विचार करता है वही मेरे पास धनुष है, वही पर बाण है, लेकिन धनुष पर बैठने वाले भगवान नहीं है। लगता है उन्हीं की मेरे अंदर शक्ति थी। भगवान के जाने के बाद और सुखदेव जी ने कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। सबसे पहले जरासंध का बेटा सहदेव राजा बना, फिर सुनक राजा बना, प्रद्योत राजा बना, नंदीवर्धन राजा बना, फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये इतिहास में पूरा इतिहास है। मुसलमान राजा बने, अंग्रेज राजा बने, फिर जो किलों पर जो महल बना कर रहते हैं, ऐसे राजपूत जो राजा बने हैं। आजकल जो समय चल रहा है ना, मौन राज्य है। मौन, मौन का मतलब तो मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा, हाँ ऐसा राज्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक पृथ्वी पर गोवर्धन महाराज है, जब तक पूरा कलयुग नहीं आ सकता। गोवर्धन गए हो आप लोग? कौन कौन गए हैं जरा हाथ ऊंचा करो। अरे गोवर्धन महाराज, आपको पता है कि ये गोवर्धन जो पहाड़ है, पर्वत है, ये साक्षात भगवान के हृदय से पैदा हुआ है। इसको पुलस्त ऋषि का श्राप लगा है। ये पहले हिमालय की तरेटी में था। पुलस्त ऋषि तप करने के लिए काशी ले जाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने सोचा कि यहाँ ब्रज में तो दान लीला होंगी, मान लीला होंगी, मैं जाऊंगा नहीं। इसने अपना बोझ बढ़ा दिया, और गोवर्धन ने ये शर्त रखी कि जहां रख दोगे वहां से उठूंगा नहीं। ये ब्रज में रख दिया। पुलस्त ऋषि ने श्राप दिया, तूने मेरी कामना को पूरा नहीं किया, रोजाना एक एक तिल जमीन में चला जाएगा। रोजाना एक एक तिल जमीन में जा रहे हैं गोवर्धन महाराज। जब तक गोवर्धन महाराज धरती पर हैं, पूरा कलयुग नहीं आ सकता। और गोवर्धन महाराज जब जमीन में समा जाएंगे तो पूरा घोर कलयुग आएगा।
ऐसे घोर कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। जो कोई झूठ मसकेरी जाना, 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 कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। ऐसे घोर कलयुग में कल की भगवान अवतार लेंगे राजन, फिर धर्म की स्थापना करेंगे राजन। ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने तुमको 7 दिन तक कथा सुनाई है। बेटा अब थोड़ी देर में तक्षक नाग आएगा। बेटा मैं जा रहा हूं। सुखदेव जी को जब जाने की बात आई ना तो परीक्षित रोने लगे। बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि महाराज आपने जो कथा सुनाई है ना 7 दिन तक, इसलिए आपसे प्रेम हो गया है। बेटा जो मिला है वो बिछुड़ेगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। अरे तक्षक नाग का तुम्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 7 दिन तक कथा सुनाई है। ये भागवत कथा क्या देती है जानते हो? इसको सुनने से फायदा क्या है जानती हो? ये मकान नहीं देती, दुकान नहीं देती, पैसा नहीं देती। ये जीवन को सुधारती है, मृत्यु को सुधारती है। जिसका जीवन सुधरा उसका सब कुछ सुधर गया। जिसका जीवन बिगड़ा उसके पास चाहे कुछ भी है लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। ये मृत्यु को सुधारने वाली कथा है। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, संतों के साथ गए। इधर तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश बना कर आया। परीक्षित को ऐसा डसा जलकर भस्म हो गए। अन्य पुराणों में लिखा है ये तक्षक नाग फूल में कीड़ा बन के आया और परीक्षित को नाक में डस लिया। उसके बेटे ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ कराया, लेकिन बृहस्पति ने बंद कर दिया। बोले कि नहीं अब 5 मिनट आप ये सुनेंगे। मैंने आपको 7 दिन में क्या क्या सुनाया है ना, एक बार उस पुनरावृत्ति को याद कर लेना। सबसे पहले हमारी हुई कलश यात्रा, है ना। तो कलश यात्रा में तो हालत खराब हो गई थी, शायद लगता है ना? लंबी हो गई। किसी ने गोद में रख लिया, किसी ने कंधे पे रख लिया। क्या करें, वो भी मजबूर है। अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। पहले दिन मातम की कथा सुनाई। महात्म मतलब भगवान की, भागवत की महिमा आपके सामने श्रवण की। दूसरे दिन शेष मातम का चरित्र, नारद भक्ति संवाद, गोकर्ण धुंधकारी की कथा, भागवत सुनने के नियम, व्यास नारद संवाद, परीक्षित का जन्म, परीक्षित का चरित्र, परीक्षित को
श्रृंगी ऋषि का, देखो ध्यान से सुनना, ये 5 मिनट वाली कथा है। ये कथा ध्यान से सुनोगे तो पूरी कथा की पुनरावृत्ति होगी फिर। हाँ, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, गंगा के किनारे आए और सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। ये दूसरे दिन की कथा सुनाई। तीसरे दिन में सृष्टि का वर्णन, मनु शत्रुपा का जन्म, करदम देवहूति संवाद, कपिल भगवान का जन्म, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, जड़ भरत की कथा, प्रहलाद की कथा, गजग्राह की लड़ाई और वामन भगवान का पूजन किया तीसरे दिन। चौथे दिन वामन भगवान की कथा, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी, और शाम को नंद के आनंद भयो चौथे दिन जय कन्हैया। पांचवें दिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान ने पूतना को मारा, सक्टासुर, तृणावर, थगासुर, बकासुर, कालिया दमन, गोवर्धन लीला, चीर हरण लीला और गोवर्धन पूजा कराई पांचवें दिन। छठे दिन रासलीला, मथुरा जाकर कंस को मारा, द्वारिकापुरी बसाई, रुक्मणी के साथ पहला विवाह किया और आज के दिन भगवान के और विवाहों का वर्णन किया। सुदामा चरित्र की कथा, त्रिदेवों की श्रेष्ठता, द्वारिका की लीलाएं, भगवान के कुल को ऋषियों का श्राप और भगवान का परम धाम गमन, ये सारी कथा और राजा परीक्षित की मोक्ष। देखो मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, मैंने आपको अपने विवेक के अनुसार कथा सुनाई। और गीजगढ़ में मैंने पहली कथा जो सुनाई आज से 20 साल पहले सुनाई, सेडू राम जी के वहाँ मार्केट में। हाँ, और ये मेरे जीवन की 316वीं कथा विराम लेती है। देखो ऐसे भगवान का भजन तो कभी पूरा नहीं होता, कथा कभी पूरी नहीं होती, ये तो चलती रहनी चाहिए। अब इसमें से जो आपने जो ज्ञान लिया उसको आप अपने जीवन में उतारना, और आपको जो अच्छी नहीं लगी हो बात, मेरे कथा सुनाने के बदले मुझे दे जाना, है ना। और आपके जीवन में अगर कोई बुराई हो, कोई व्यसन हो, वो भी आज के बाद आप यहीं छोड़ के जाना, तो कथा सुनना सफल होगा। और देखिए इस कथा में अगर कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो मुझे भी क्षमा कर देना आप लोग। और मैं हमारे यजमान को, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी और ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये धार्मिक जो काम है वो बिना भगवान की कृपा के नहीं होते, वो बिना जन्म जन्मांतर के पुण्यों से नहीं होते। ये बहुत जब कृपा होती है प्रभु की, क्योंकि पैसे वाले बहुत हैं, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन धार्मिक आयोजन वही करता है जिनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और आप लोगों को मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने वास्तव में जितने भी लोगों ने कथा सुनी है, मन से सुनी है यह कथा, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के हृदय में जो मेरा नंद नंदन बैठा है, मैं उसको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पीछे जो श्रेष्ठ जन बैठे हैं, मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। हमारे सामने, हमारे साथ में जो विद्वान लोग आए हैं, उनके भी मैं चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे भैया वृंदावन से आए हैं, ये आपके महेंद्र जी, ये तो यहीं गीसगढ़ के हैं। हमारे जो पंडित जी हैं विवाही से आए हैं,
ये नांगल पहाड़ी से आए, थोड़ा भीम से, जगह जगह से, हमारे झांकी वाले वृंदावन से आए हैं। ये पीछे हमारे छोटे भाई साहब बैठे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब जिनका संस्कार था जहां, और यजमान की तरफ से हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं। बड़ा हमको यहाँ अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, और यजमान ने, उनके परिवार ने हम सब ब्राह्मणों की खूब सेवा की है, खूब आनंद आया है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को बहुत आगे बढ़ाए, इनको सुख समृद्धि दे। और आप लोगों ने जो कथा सुनी है, आपके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अब हमारे यजमान आएंगे, सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे, और उसके बाद में जिनकी जो श्रद्धा है आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे यजमान आएंगे और एक छोटा सा भजन आप लोग गाएंगे और उसके बाद पूजन करेंगे। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सुन रे को, मान दिए सत्संग सुनने को, मान दिए सत्संग सुनने को, मान दिए सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को, नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, परत रही प्रभु की कृपा अपार, परत रही प्रभु की कृपा अपार, परत रही प्रभु की कृपा अपार, परत रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करो उद्धार, बरसते रही प्रभु की कृपा अपार, बरसते रही प्रभु की कृपा अपार, बरसते रही।
जीवी मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, जीवी मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन 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 को, श्रवण मनन नित्य ध्यान करके श्रवण मनन नित्य ध्यान करके खोजा भविष्य पार करते रही देवकी कृपा करते रही देवकी कृपा यौवन का मान न कीजे, धन यौवन का मान न कीजे, धन यौवन का मान न कीजे, धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे, मानव सफल कर लीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे, राम नाम का सुमिरन करके राम नाम का सुमिरन करके हरि में हरि निहार बरस रही बरस रही देवकी कृपा सब में समय भाव विराजे, सब में समय भाव विराजे, सभी का करो उद्धार बरस रही देवकी कृपा अपार बरस रही देवकी कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले,
सत्संग सेवा सुमिरन कर दे। कृता भक्ति से झोली भर दे, कृपा भक्ति से झोली भर दे। राम कथा गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा बरस रही, प्रभु की कृपा सब में समय भावी विराजे, प्रभु सब में समय भावी विराजे, सबका करो उद्धार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार 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 बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। और सुनाओ। श्री राधे, जो माता बहन सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहें वो एक एक करके आए और सुखदेव जी का पूजन करें। जिन माता बहनों को सुखदेव जी का पूजन करना है वो एक एक करके आए और सुखदेव जी और व्यास जी महाराज का पूजन करें, भागवत महापुराण का शुभ आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें।
श्री राधे। जिन माताओं को व्यास जी महाराज का पूजन करना है, सुखदेव जी महाराज का पूजन करना है, वो एक एक करके आए और व्यास जी महाराज का पूजन करें। हरि ओम राम जय राम जय जय राम। मुख्य यजमान पूजा कर चुके हैं। आप जो भी भक्त पूजन करना चाहें वो कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्लीज कम करो थोड़ा सा। हरि ओम हरि ओम। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो था ओ काना अब तो मुरली की, मधुर सुना दो था, मधुर सुना दो था, मधुर सुना दो था। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो ओ गाना अब तो मुरली की, मधुर सुना दो बाद में
जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है ये। कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो ओ गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की है गहराई, सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की है गहराई। लोग लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, लोग लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरे प्रियतम ओ निर्मोही, मेरे प्रियतम ओ निर्मोही, अब ना बनो अनजान, मधुर सुना दोता ओ गाना, अब तो मुरली के मधुर सुना दो। सभी भक्त सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहे, 5-10 मिनट का समय है, आप अति शीघ्र पधारे। ये शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं। शाम तेरी मुरली की कसम, तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम रंग गए थे रंग में, तो सामने सुन ले अरज मेरी, ऐसा मेरे सुन ले अरज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीत से झोली भर बैठे। शाम
मोहब्बत कर बैठे। तस्वीर को तेरी जब देखा मदहोश हुआ, बेहोश हुआ। तस्वीर को तेरी जब देखा मदहोश हुआ, बेहोश हुआ। देखा जब तेरी सूरत को देखा, जब तेरी सूरत को सजदे में झुकाए सर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया। देखा देख तनिक हुई जाए, हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया।